नाइन बॉल का है, बॉल का है, बॉल 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 पूरा गोल 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 ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल। नहीं खेल रहा मैं, बाय बाय। बिफोर वी स्टार्ट आज का वीडियो, मेरे को कल काफ़ी अच्छा कमेंट आया था विच आई क्विकली वांट टू शेयर, और उसके बाद मैं शो यू न्यू एसिड वॉश टी शर्ट, न्यू डिज़ाइन, न्यू शॉर्ट्स और क्या क्या नया आया है, क्या क्या वर्किंग हो रही है। बट बिफोर दैट तो रॉयल एनफील्ड व्लॉग 654 भाई ने कमेंट किया, न्यू सब्सक्राइबर फॉलोइंग हिम फ्रॉम 400 सब्स। बाद में बहुत होने वाले हैं इसलिए पहले ही कमेंट कर दिया, कीप वर्किंग ब्रदर। थैंक यू सो मच भाई, इट मीन्स अ लॉट। एंड ASMR। सबसे पहले शॉर्ट्स दिखाते हैं, एसिड वॉश शॉर्ट्स। मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूं। भाई दिस वन वेट विद दिस भाई, मतलब वो तो मैं जानबूझ के ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, बट ये शॉर्ट्स इसी की मैचिंग के बनवाए सो दैट पीपल कैन स्टाइल इट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड कॉर्ड सेट। तो ऐसा फंकूल लुक। भाई सॉलिड 10 on 10, 15 on 10। लीव अ ब्यूटिफुल कॉमेंट एंड मैं ज़रूर एक को रिप्लाई करूंगा एंड यूल विन इट, यूल विन दिस। एंड जो टी शर्ट रिवील होने वाली ना वो दोनों। भाई ये तो देखने से लग रही है कि ये तो फाड़ने वाली है, आग लगाने वाली है टी शर्ट। तो ज़्यादा ही क्रेजी रिस्पॉन्स आएगा इसका। And the grand reveal. भाई look at this भाई, puff की quality भाई, no one is doing it better than first। मतलब क्या cool लग रही है। तो भाई whoever does सबसे बढ़िया comment which I like वो जीतेगा। एक तो ये दिस टी शर्ट एंड ये शॉर्ट्स, और I'll announce the winner in the next video। तो बढ़िया बढ़िया कमेंट करना। Anyway, कंपैरिजन के लिए this is the difference दोनों के एसिड वॉश कलर के अंदर। This is the difference, this is थोड़ा bluish शेड है and this is black का शेड है। भाई सो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग इन द लास्ट वीडियो, एसिड वॉश क्या होता है। अब ये प्लेन टी शर्ट थी, मतलब इफ़ यू कैन सी तो ये इस शेड की टी शर्ट थी, जैसे कि मैंने ये पहन रखी है, ऐसे को इसी शेड की टी शर्ट थी। उसके बाद में इसमें एसिड डलता है, फिर ये वॉश होती है, फिर ड्राई होती है, तो उसकी वजह से ये जो पैटर्न्स और वो सब है ना तो वो रह जाते हैं, और उसके बाद में फिर स्क्रीन प्रिंट होती है। तो दिस इज व्हाट एसिड वॉश इज कॉल्ड। भाई मोर सैम्पल्स एसिड वॉश के जो अलग अलग कलर्स के हमने अभी मंगवाए हैं, क्योंकि यार लास्ट जो एसिड वॉश का कलेक्शन था वो वेरी सक्सेसफुल। तो ऑलरेडी हमने सैम्पलिंग पे उसी वक्त काम स्टार्ट कर दिया था इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो जैसे कि दिस कलर, ये दिस कलर एंड देन ये दोनों आई थिंक दिस इज, हाँ दिस इज ऑल्सो, ये सब है। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम हर कलर के अंदर कुछ ना कुछ निकालेंगे,
क्योंकि विंटर्स आ गई हैं तो मोस्टली विंटर वेयर पे काम होगा, बट देन सैम्पलिंग वगैरह 12 महीने चलते रहती हैं और टी शर्ट्स भी 12 महीने बिकती रहती हैं। तो दिस इज़ अनदर सैम्पल एसिड वॉश का, वही वापस से थोड़ा इसके अंदर कम है एसिड वॉश वगैरह। दिस कलर इज रियली नाइस। Why this is सबसे रेगुलरली विल सी। एंड देन एक कलर ये हो गया ग्रीनिश शेड के अंदर। I have one final sample which I want to show you and then उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ करेंगे। That is जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर विंटर्स, एसिड वॉश हुडी। This is how it looks। पहन के देखते हैं। पता नहीं भाई कैसी लग रही है, बट फील कंफर्ट वगैरह इज एवरीथिंग 10 on 10। तो दिस इज द एसिड वॉश हुडी। अब हम देखेंगे कि इसको किस कलर के अंदर निकालेंगे, कि कलर के ऑप्शन हमारे पास हैं और एसिड वॉश किसी भी कलर के अंदर हो जाता है, जो भी कलर फाइनल करो। देन अकॉर्डिंग टू द कलर वील डिसाइड द डिज़ाइन एज वेल एंड देन इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। आज है सितंबर 23rd या 24th है। इसका प्लान करेंगे अराउंड, आई थिंक दिस विल गो लाइव अराउंड 20th अक्टूबर या 15th अक्टूबर से 20th अक्टूबर के बीच में। तो अभी टाइम नहीं है वैसे तो, 1-2 दिन में डिज़ाइन फाइनल करके भेजनी है। दैट इज़ इट फ्रॉम द सैम्पल्स। बिफोर दैट आई ऑल्सो वांट टू शो यू एक और सैम्पल्स, नहीं डिज़ाइंस फाइनल हो गई हैं, बट वो जब मैं दिखाऊंगा तो स्क्रीन पूरी ब्लर होगी क्योंकि आई कैन नॉट रिवील इट। दैट इज़ द न्यू प्रोजेक्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू क्लोथिंग, मे बी नॉट, पता नहीं कब आई विल बी एबल टू रिवील इट हियर ऑन द चैनल, बट देन आई विल शो यू द सैम्पल्स। वेट, तो आई विल क्विकली शो यू द डिज़ाइन। ऐसे ज़्यादा नहीं आ सकता, एक और डिज़ाइन है। अब इस पे आई एम वर्किंग पैशनेटली, तो रिजल्ट्स भी आई एम प्रीटी श्योर बहुत अच्छे मिलेंगे, बट आई कैन नॉट रिवील मोर देन दैट, मे बी इन फ्यूचर, बट अभी के लिए तो यही। तो देयर आर स्वेट पैंट्स व्हिच आई वांट टू शो यू, बट बिफोर दैट मैं कल ट्विटर यूज कर रहा था, तो आई सॉ समवन पोस्टेड कि पीपल आर टू अफ्रेड टू फेल। तो वो पूरी थ्रेड थी, उसके अंदर समवन रिस्पॉन्डेड कि पीपल आर टू एडमेंट अबाउट देयर ओपिनियन। तो मैं जब ये सब रीड कर रहा था तो मेरे को एक कोट याद आया ऑफ दिस गाय कॉल्ड क्रिस विलियमसन। ही इज़ अ वेरी गुड ओरिएटर। तो आई रोट पूरा का पूरा वो कोट तो क्या पैराग्राफ लिया, तो आई रोट इट डाउन दिस मॉर्निंग कि मैं वीडियो में नरेट करूँगा। तो इट इज़ अ वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग कोट और मैं पर्सनली रिलेट करता हूँ उससे। तो आई रीड इट, तो काफ़ी अच्छे से सुनना। तो इट गोज लाइक कि I am astounded by how many people want to be spectacular in life, but also want to be normal. By being normal, you're by definition aiming for average. Normal people get normal results. Exceptional people get exceptional results. You literally cannot do what everyone else does and expect to not get what everyone else has got. By doing what everyone else does, you guarantee average results. तो भाई मतलब वही है ना कि it has happened with everyone कि तुमको लग रहा है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और तुम कर रहे हो, बट यू आर लिटरली डूइंग व्हाट एवरीवन एल्स डज। मतलब काफ़ी बार मेरे साथ भी हुआ है कि मतलब मैं लगा हुआ हूँ भाई, करे जा रहा हूँ और आई एम नॉट सीइंग दोज एक्सेप्शनल रिजल्ट्स एंड आई एम लाइक कि भाई क्यों, बट यू आर नॉट डूइंग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना, कुछ क्रिएटिव, कुछ लाइन से हट के। अगर इफ़ यू डू इट कॉन्स्टेंटली रेगुलरली तो तुमको एक्सेप्शनल रिजल्ट्स मिलेंगे ही। एंड कमिंग बैक टू द ओरिजिनल कोट, क्योंकि जो ओरिजिनल कोट था कि विच आई रेड ऑन द ट्विटर कि पीपल आर टू अफ्रेड टू फेल। भाई वही है ना कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग एक्सेप्शनल, तो जो फेलियर वाला पार्ट है जिससे यू आर अफ्रेड, तो वो तो भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि इन द प्रोसेस गारंटी ऑफ सक्सेस का तो पता नहीं, बट द गारंटी ऑफ फेलियर इज 100%। मतलब तुम अलग अलग लेवल पे गारंटीड फेल करोगे, बीट एनीथिंग। और जो भी लोग एक्सेप्शनल किए हैं, दे हैव डन सेवरल थिंग्स
जो अपना फाइनल मास्टरपीस ढूंढते ढूंढते दे हैव फेल्ड सेवरल टाइम्स. तो टू अचीव एक्सेप्शनल थिंग्स या एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स इन लाइफ, बी इट मतलब बिजनेस ही नहीं, बी इट एनीथिंग भाई, किसी हर इंडस्ट्री का एक्सेप्शनल लेवल अचीव करने के लिए यू विल हैव टू बी एक्स्ट्रॉर्डनरी, यू विल हैव टू बी स्टैंड आउट. तो वही है कि आई वॉज रीडिंग दिस ट्विटर या जो भी वो कोट पढ़ा था जैसे, तो दिस इज़ वेरी मतलब ये क्रिस विलियमसन के और भी काफ़ी पावरफुल कोट हैं, तो उससे मैं रिलेट कर सका. दैट्स व्हाई आई वाज लाइक शेयर करना बनता है. एनीवे, स्वेट पैंट्स दिखाते हैं, काफ़ी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बातें हो गई. तो दिस इज द स्वेट पैंट, ग्रे कोजी स्वेट पैंट्स. ये हमने दिसंबर के अंदर रिलीज करे थे. इट वॉज अ सॉलिड, मतलब बहुत ही आई विल अटैच फोटोज. बहुत मिनिमलिस्टिक ड्रॉप था कि स्वेट पैंट्स लोगो, हुडी लोगो, देयर वाज अ जिप अप. द एंटायर कलेक्शन वाज कॉल्ड कोजी कलेक्शन. तो लास्ट दिसंबर में लॉन्च किए थे. अभी वेबसाइट पे सिर्फ 1-2 साइजेस के अंदर अवेलेबल हैं. दैट्स वाई हमने इसका वापस से प्रोडक्शन कराया. रीस्टॉक करेंगे इसको सभी साइजेस में क्योंकि विंटर्स आर कमिंग. इसके अंदर फ्लीस है, दिस इज थोड़ा मोटा कपड़ा. तो लेट मी शो यू. इसके अंदर फ्लीस है, तो दिस इज फॉर विंटर्स ओनली. मतलब नॉर्मल जो स्वेट पैंट्स हैं अपनी रेगुलर, उसके अंदर दैट इज कॉटन टेरी, तो वो गर्मियों में जिम में कहीं भी पहन सकते हैं. दिस हैज फ्लीस, तो ये समर में पहनना पॉसिबल नहीं है वरना बहुत गर्मी लगेगी. तो और मतलब ग्रे कलर में लोगो है भाई, एवरीवन लव्स इट. तो दैट्स व्हाई वी आर रीस्टॉकिंग इट वेरी सून. इसका प्रोडक्शन चल रहा है, सैंपल्स वगैरह आ गए, तो सारी साइज में रीस्टॉक हो जाएगा वेरी सून. जिम चले मैम, चले जिम. ओके बाय बाय. तो यहीं पे फुटबॉल खेल, मैं जा रहा हूँ जिम. ओके बाय बाय. चलो शेक हैंड कर दो जल्दी से, फिर बाय बाय. शेक हैंड. गंदी लड़की. बाय बाय. बाय बाय. नहीं करना बाय. बॉल आगे खेलेंगे. इधर आओ. ओके बाय. लेट्स गो. कॉफी लेते हैं मस्ती एंड देन टू द जिम. By change in plans, no coffee. Okay MG, no coffee. Red Bull पियेंगे आज जिम से पहले. By tomorrow we have a shoot of our new collection. तो I was sitting with the team आज and we were discussing कि क्या content shoot कर सकते हैं, क्या ideas वगैरह हैं, and we were talking a lot about marketing. अब जब marketing की बात हो रही थी तो I was like कि मेरे को यहाँ पर भी बात करना चाहिए about marketing and why it is the most important part of the business in recent years. Why am I saying that? तो सबसे पहले तो let's talk about ideas. क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं और सबको लगता है उन्हीं का आइडिया इज द नेक्स्ट फेसबुक, नेक्स्ट गूगल या नेक्स्ट यूनिकॉर्न, विच इज नॉट ट्रू. बट देन स्टिल आइडियाज की कोई कमी नहीं है. तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एग्जीक्यूशन. अब मानो 100 लोगों को आइडिया आया, 99% विल नॉट एग्जीक्यूट. सब लोग एक्शन नहीं लेंगे उनके आइडियाज पे क्योंकि इट इज नॉट ईजी और सर्कमस्टांसेस वगैरह वगैरह. तो 99% लोग फिल्टर हो जाएंगे. सो आफ्टर एग्जीक्यूशन कम्स हाउ यू प्रेजेंट योर आइडिया टू द वर्ल्ड. क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट, नो मैटर हाउ गुड ऑफ अ प्रोडक्ट यू हैव, अगर तुम लोगों को बता ही नहीं पाओगे, दुनिया को बता ही नहीं पाओगे कि व्हाई योर प्रोडक्ट इज द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, व्हाई योर बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, तो लोगों को भरोसा कैसा होगा. दैट इज वेयर इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कम्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केटिंग की कैसे रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जो भी ब्रांड्स है उन्होंने मार्केटिंग से अपना दबदबा बना दिया इंडियन मार्केट में. लेट्स टेक टू इंडिया ओनली. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फेयर एंड लवली कि भाई हाउ दे केम इनटू इंडिया एंड हाउ दे बिकेम अ हाउस होल्ड नेम. और हर घर के अंदर फेयर एंड लवली थी. तो बेसिकली दे प्लेड अराउंड द फेयरनेस फैक्टर जो कि अपने इंडिया में था उस टाइम और अभी भी है कि वो स्टिग्मा अराउंड की फेयरनेस वगैरह. तो उसी के अराउंड उन्होंने अपना मार्केटिंग गिमिक बनाया कि
डार्क स्किन लगाओ, फेयर स्किन वगैरह। तो अब रिसेंट ईयर में लोग अवेयर हुए, 8 मिलियन को उन्होंने चेंजेस भी किए। तो दैट इज हाउ दे बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। दे केम अप विद दैट आइडिया जो उस वक्त ट्रेंड पे था। उसके बाद में नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्पिक। भाई इफ यू रिमेम्बर उनका कंटेंट, उनका एड वगैरह, हाउ दैट गाय, हाउ दैट एंकर यूज्ड टू ऐसा सीधा घर के अंदर घुस के, बाथरूम के अंदर घुस के हार्पिक से साफ सफाई सबसे पहले दिखाता था, बाथरूम कितना गंदा, और फिर हार्पिक से साफ सफाई करता था। तो मोर देन द प्रोडक्ट दे मेड अ यूनिक कंटेंट, मेक अ यूनिक आइडिया कि पीपल वर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, पीपल वर टॉकिंग अबाउट द आइडिया कि भाई देखो क्या कंटेंट बना है। उसके बाद में द इम्पोर्टेंट पार्ट कब से कि तुम्हारा प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। Once people start talking about it, if your product is not good तो वो यूज नहीं करेंगे, but your product needs to stand out, your product needs to be good, तो फिर लोग रेगुलर कंज्यूमर बन जाएंगे। और दैट इज हाउ पहले ब्रांड्स यूज्ड टू बिकम अ हाउस होल्ड नेम। तो हार्पिक, सर्फ एक्सेल, पार्ले जी, जी फॉर जीनियस, कुछ जिंगल्स ऐसे थे which became iconic ads, iconic if you also remember, तो there were only few mediums of marketing of promotion, ठीक है। एक तो टीवी एड्स हो गए, टीवी स्लॉट्स वगैरह। उसके बाद में मूवी से पहले होता था, क्योंकि मूवी के अंदर इंटीग्रेट नहीं करते थे लोग प्रोडक्ट्स वगैरह, वो होता था न्यूज़पेपर हो गया। और देन ये जो चिपकाते थे पेपर वगैरह, यही तरीके थे ऑफ मार्केटिंग अ प्रोडक्ट। वेयर एज नाउ, ये तो पहले की बात हो गई। अब की बात करें तो नाउ वी हैव सोशल मीडिया। क्योंकि वी हैव सोशल मीडिया, वी कैन रीच द एंटायर इंडिया, द एंटायर वर्ल्ड आराम से, इजीली, विदाउट इजीली तो नहीं बट नॉट मॉनेटरी वे में उतना पैसा नहीं लगेगा जितना पहला लगता था। इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। ऑल यू नीड टू बी क्रिएटिव। अब इट इज अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग कि सोशल मीडिया आ गया कि इट इज एक्सेसिबल फॉर ऑल बिजनेसेस। हर कोई आके धंधा कर सकता है और इट कैन रीच टू द एंटायर वर्ल्ड इजीली। अब सबके पास ये एक्सेस है, सब लोग ये इजीली कर सकते हैं, तो कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ गया तो इट इज नॉट इजी टू सेल योर प्रोडक्ट, सेल योर बिजनेस, सेल योर सर्विसेज। यू नीड टू स्टैंड आउट, यू नीड टू बी क्रिएटिव। जैसे हार्पिक ने प्रोडक्ट बाद में अपना क्रिएटिव कंटेंट पहले मतलब क्रिएटिव चीज बनाई जिसकी वजह से लोग स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। तो वेयर एज नाउ अब क्या करना पड़ेगा ब्रो, यू नीड टू मेक क्रिएटिव कंटेंट एवरी डे। हर दिन तुमको लोगों को याद दिलाना पड़ेगा, लोगों को कि भाई तुम्हारी ब्रांड है, तुम्हारा प्रोडक्ट है विच इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और क्रिएटिव तरीके से बार बार लोगों को हंसाना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा। दैट इज वेयर मार्केटिंग इन दिस डेज कम। सी प्राइम एग्जांपल इज Zomato, Swiggy, how they constantly ping you, how they constantly email you, how they constantly message you, या फिर ऐप के अंदर ही फन चीजें आती रहती हैं। तो इट मेक्स यू थिंक राइट कि भाई ओ दिस ब्रांड, सी दे आर बीइंग क्रिएटिव। सो द वर्ड टू इट इज nowadays we need to humanize the brand. ब्रांड नहीं लगे कि भाई ऐसे ह्यूमनाइज करना पड़ेगा उसको कि भाई लोग रिलेट कर सकें, लोग अपने दोस्तों से बात कर सकें, लोग अपने 4 लोग बैठे हुए हैं तो वो डिस्कस करें कि ओ भाई देखा तुमने क्या डाला था। So let's talk about first how we quickly grown into the Indian market. क्योंकि when we started with this concept of storytelling with our clothes. No one else was doing it that time. No one else is doing it now. What we did is we came up with this idea, ठीक है, कि there is this character called skeleton and then brainy वो continuously चलता था। तो skeleton came, वो यूनिवर्स एक्सप्लोर कर रहा था, उसको बटरफ्लाई मिली जिसपे बैठ के उसने यूनिवर्स एक्सप्लोर किया। तो इट बिकेम अ टॉक। मतलब देयर वाज दिस टाइम, मेरे को मेरे वेंडर ने बोला था कि भाई वो कैफे में बैठा था एंड ही हर्ड 3-4 कॉलेज के बच्चों को बात करते हुए कि देखा तुमने फर्स्ट की स्टोरी वगैरह। तो वी केम अप विद अ यूनिक आइडिया जो लोगों को पसंद आया एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। अब वंस पीपल, क्योंकि अब भरी ब्रांड्स बहुत सारी हैं तो यू नीड टू स्टैंड आउट, यू नीड टू बी क्रिएटिव। तो भाई बेसिकली वही है कि वंस पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू और योर ब्रांड और योर बिजनेस, तो फिर तो वो खरीदेंगे भी नहीं तो एटलीस्ट वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी तो होगी एंड नथिंग कैन बीट वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। तो और काफ़ी मतलब नई स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स वाले मेरे से पूछते हैं कि व्हाई देयर प्रोडक्ट इज नॉट सेलिंग। तो इफ़ यू लुक एट देयर पेज कि उसमें सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स फोटोज हैं, तो वो तो भाई हर कोई कर सकता है। अच्छे स्टूडियो के अंदर फोटोज वगैरह फैंसी ली,
और डाली तो वो तो हर कोई कर सकता है, तो दैट अलोन इज नॉट इनफ टू सेल, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इफ यू हैव अ ब्रांड, नॉट जस्ट क्लोथिंग ब्रांड, एनी सॉर्ट ऑफ ब्रांड, मेक कंटेंट विच इज रिलेटेबल, विच इज शेयरेबल, विच इज मतलब वो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस दे के चल जाए। जो 10 सेकेंड 12 सेकेंड 5 सेकेंड मिल रहे हैं उसके अंदर, दे एक बार उन्होंने किसी ने देखा लाइक ओह, मतलब दे वॉच इट, सेकेंड टाइम दे वापस से फीड में आया कंटेंट तो दे रिमेंबर योर ब्रांड्स नेम, एंड थर्ड टाइम फिर वो जाएंगे गारंटी टू योर होम पेज वगैरह, ब्रांड को रिसर्च करेंगे। देन इफ योर प्रोडक्ट स्टैंड्स आउट, द फोटोज, द फैंसी फोटोज वगैरह, तो फिर वो बायर बनेंगे, कंज्यूमर बनेंगे, फिर उनको प्रोडक्ट रिसीव होगा। इफ द प्रोडक्ट इज ग्रेट तो वो रेगुलर कंज्यूमर बनते जाएंगे, रेगुलर बायर बनते जाएंगे। तो दैट इज व्हाई मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर बिजनेस अभी इन दीज रीसेंट ईयर्स। तो इफ यू हैव अ ब्रांड, इफ यू हैव बिजनेस, कोई भी हो, तो मार्केटिंग भाई, मतलब इसके पे तो एंडलेस स्टॉक बनती जाएगी। नॉट जस्ट D2C ब्रांड, इवन B2B वाले फुल ऑन कंटेंट में लगे हुए हैं, एजेंसी वाले कंटेंट में लगे हुए हैं, हर कोई लगा हुआ है। इवन लेट्स टॉक अबाउट बिग ब्रांड्स लाइक बोट, भाई प्री शार्क टैंक, पोस्ट शार्क टैंक, गूगल ट्रेंड्स पे डालना कि अबाउट अमन गुप्ता या फिर अबाउट बोट कि कितना ट्रेंड इंक्रीज हुआ व्हेन अमन गुप्ता बिकेम पॉपुलर। कैसे? क्योंकि उसका कंटेंट था, लोग रिलेट कर रहे थे, जो उसने वर्ड्स बोले, कोट्स बोले अबाउट हिज पर्सनालिटी, सब लोग रिलेट कर रहे थे, तो दैट हेल्प बोट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। So that is why content is very important. That is why how you market your product, how you position your product, ये सब कुछ important है। काफी बड़ा लेसन हो गया of marketing 101 by स्वप्निल ढाका। तो अभी I was going home, I was like कि भाई let's talk about marketing only. Anyway, feel free to connect to me अगर if you want to talk more about marketing। मुझे भी मजा आता है बात करने में about marketing, about all this content world ideas वगैरह, fun content वगैरह का। अभी if you go to our Instagram as well, of first we are trying to वापस से implement, बीच में हम भी थोड़ा product centric brand बनते जा रहे थे, but we have taken a step back, rethink our entire marketing strategy और वापस से relatable, shareable content regularly डाल रहे हैं, so that people don't forget कि we used to give a story experience, not just fancy products या fancy product photo shoots वगैरह. So yeah, that is it from this video. See you in the next video, and feel free to connect to me if you want to talk about marketing. Nothing else. See you.